चलो, अब हम इसको पढ़ते हैं। एथिक्स किसको कहते हैं? एथिक्स refers to the branch of philosophy that deals what is considered right or wrong behavior, guiding individuals on how we live a life, good life and make moral decision। ये डेफिनेशन एथिक्स की, एथिक्स कहते हैं, ये बेसिकली एक फिलॉसफी की टर्म है, फिलॉसफी से निकली है ये एक टर्म, और इसका मतलब होता है सही और गलत की पहचान। जिस इंसान को सही और गलत की पहचान होगी वही एथिक्स को मेंटेन कर पाएगा। इसके लिए सबसे पहले उसने क्या कहा है, एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए हमें एथिक्स का समझना बहुत जरूरी है, यानी अच्छाई और बुराई का डिफरेंस समझना, सही गलत का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। इसी को हम कहते हैं कि हमारे मॉरल डिसीजंस जो हैं इसी पे डिपेंड करते हैं। अब एक इंसान जिसे अच्छे बुरे का पता ही नहीं, ठीक है, वो शुरू से एक काम करता आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल उसके घर में कोई शुरू से कोई एक्टिविटी हो रही है जो कि गलत है, ठीक है, जैसे सारों का गुस्से में बोलना, तो उस फैमिली का इम्पैक्ट उस बच्चे पे पड़ेगा, और जब वो बाहर माशरे में जाएगा तो वो हर एक पर्सन से गुस्से में ही बात करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी फैमिली ने उसका ये बिहेवियर इंस्टॉल किया है, लेकिन उसको ये नहीं बताया कि ये बिहेवियर सही है या गलत है। जब उसको कोई ये गाइड करेगा कि ये बिहेवियर गलत है, तुमने ऐसे नहीं, ऐसे सही तरीके से ये काम करना है, बात को आराम से समझानी है, तब वो उस चीज को समझेगा कि नहीं ये राइट है ये रॉन्ग है। उसके बाद वो अपनी जिंदगी आसानी से गुजार सकेगा किसी भी शख्स के साथ, क्योंकि जब गुस्सा मेंटेन होगा ऑब्वियसली तो वो किसी भी इंसान के साथ रह सकता है। इसी तरह एथिक्स हमें अच्छी जिंदगी गुजारने का मौका देते हैं और हमें ह्यूमैनिटी की तरफ लेके जाते हैं, ह्यूमैनिटेरियन बनाते हैं। ये था इसका पूरा डेफिनेशन जिसको मैंने आपको एग्जांपल दी। अब एथिक्स डिफरेंट प्रोफेशन में अलग अलग तरीके से कंसिडर किए जाते हैं। अब मैं इसके बात करूं एथिक्स किस तरह से डिफरेंट प्रोफेशन में होते हैं, जैसे उसने खुद कहा मेडिकल एथिक्स क्या होते हैं। देखिए, एक मेडिकल एक फील्ड है और हेल्थ केयर से रिलेटेड सारी चीजें। अगर एक डॉक्टर अपने पेशेंट्स को सही से ट्रीट नहीं करेगा, उन पे शाउट करेगा, उन्हें उनके डिजीज नहीं बताएगा, सिर्फ उन्हें मेडिसिन दे देगा, ठीक है, उनसे अच्छा बिहेव नहीं करेगा, ठीक है, उन्हें जल्दी क्योर नहीं करेगा, ठीक है, या फिर उनकी जो बीमारी है उसका इलाज करने के बजाय जो है वो किसी और ट्रीटमेंट के लिए, किसी और चीजों के लिए वो कहेगा पैसे दे दो, इस तरह से वो लेगा, ठीक है, वो उसकी बीमारी ठीक नहीं करेगा, तो दिस इज एथिकल रॉन्ग, कि इखलाकी तौर पर वो गलत काम कर रहा है। फोकस ऑन पेशेंट्स राइट। डॉक्टर का काम क्या है कि अपने पेशेंट को सही तरीके से ट्रीट करे, उन्हें कॉन्फिडेंस एतमाद दे कि वो बिल्कुल ठीक है, उनको कोई इशू नहीं है, ये पता नहीं क्या हो गया, कोई इशू नहीं है। उसके बाद उन्हें ऐसी चीजें बताए जो उन्हें तकलीफ ना दे, हार्म ना करें, जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पर डॉक्टर डॉक्टर मेंटेनिंग पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर वो उसको पहले से ही डरा देगा उसके सिम्टम्स देखकर, ठीक है, तो वो पेशेंट तो आगे ही डरा हुआ है, उसकी तकलीफ है, तो डॉक्टर का काम क्या है, एथिकली वो सबसे पहले उसको इत्तेमाद दिलाए कि तुम्हें कोई मसला नहीं है, तुम ठीक हो जाओगे, तो इससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो जल्दी हील होगा। तो ये मेडिकल एथिक्स है जो हर डॉक्टर के अंदर होने चाहिए। अगर वो डरा देगा पेशेंट्स को तो वो पेशेंट तो भाग जाएंगे, वो तो अपनी लाइफ से मायूस हो जाएंगे, वो तो पहले ही डेथ में चले जाएंगे बाद में डेथ हो ना हो। तो ये चीज अच्छा, बिजनेस रिलेटेड फील्ड में भी एथिक्स जरूरी हैं, क्योंकि अगर हम बिजनेस करते वक्त एथिक्स का ख्याल नहीं रखते, हम अगले की जरूरियात, अगले पे ट्रस्ट नहीं करते, अगले का हिसाब किताब नहीं करते, सारी टर्म्स जो है ना, फेयर प्रैक्टिस, कि हमने सबसे पहले तो ईमानदारी से काम करना है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है शिफाफ, कोई चीज जो है जैसी ऑनेस्ट, फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी के साथ करनी है लेन देन, ऑनेस्ट होना चाहिए, हमारा इतनी प्राइसेस हो गई हैं, हमें इतनी प्राइसेस पे ऑर्डर देना है, ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, हिसाब किताब अकाउंटेबिलिटी, हिसाब किताब मुकम्मल होना चाहिए हर एक बंदे से, कितना माल आया था, इतना नहीं हुआ, इतनी मैन्युफैक्चरिंग हुई, ये चीज़ है। अगर हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम बिजनेस में जो है वो लॉस का सामना करेंगे। और इन सबसे ज्यादा इन सब चीजों को हमने मेंटेन किसके साथ रखना है? अपने लेबर्स के साथ। लेबर में जो लेबर हमारी काम करती है, अगर हम उनके साथ लीनियंट होकर नहीं चलते, उनको हम ये फेयर प्रैक्टिसेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी नहीं सिखाते, तो हमें भी लॉस होगा। तो लिहाजा बिजनेसमैन को भी चाहिए कि वो अपने लेबर्स की खिदमत करे, उन्हें ये सब चीज़ें सिखाए और गाइड करे, ताकि वो आगे भी अपनी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों को सीख कर इसके मुताबिक चलें और उनका भी ख्याल रखें। तो ये चीज़ है, ये बिजनेस में एथिक्स इंपॉर्टेंट। इस तरह लीगल एथिक्स जैसे लॉ से रिलेटेड एथिक्स होते हैं,
जैसे जस्टिस, फेयरनेस, अपहोल्डिंग लॉ, के हमने अपनी आवाम को सिखाना है कि जस्टिस को फॉलो करें, फेयरनेस शो करें, ठीक है, और उसके बाद लॉ को जो है इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में। जैसे पब्लिक लॉ होते हैं, जैसे आप हेलमेट लगा के नहीं गए, अब जब पूरी हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने आपको कह दिया कि हेलमेट लगा के जाना है, तो इट्स मीन जाना ही जाना है, और इन लॉज का हमने ख्याल रखना है, यही एथिक्स है। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, आप अपनी जान भी बचा सकते हैं, आप दूसरों की जानें भी बचा सकते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको भी हिफाजत करेंगी, दूसरों की भी, तो आपको दूसरों की भी हिफाजत करनी चाहिए। चौथा क्या है? इन्वायरमेंटल एथिक्स। माशरे में रहने के असूल, माशरे में रहने के लिए कौन सी अखलाकियात जरूरी होती है? देखो, माशरे में हम लोगों के साथ रहते हैं, जब हम लोगों के साथ ही ठीक नहीं रहेंगे तो हम ना ही उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकेंगे, बातचीत, ना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे, ना ही अपने इमोशंस को उनके सामने नरेट कर सकेंगे, बयान कर सकेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या, अपने इन्वायरमेंटल एथिक्स, जिस माशरे में हम रहते हैं, हमें वहां पे अपने एथिक्स ठीक करने हैं। इससे हमें बहुत फायदा होगा, लोगों का बिहेवियर मोरालिटी की तरफ ओरिएंटेड होगा। ये जितनी भी चीजें हमने भी पढ़ी हैं, एथिक्स इसलिए जरूरी होते हैं ताकि हम अपनी जिंदगी को भी आसान बनाए, दूसरे की भी। वो हमसे सीखेगा, वो इस चीज को करने की कोशिश करेगा, और इस तरह वो भी जो है अच्छाई करेगा। फिर जर्नलिज्म में एथिक आते हैं, देखो इंजीनियरिंग में एथिक आते हैं, हर एक फील्ड के एथिक्स हैं, ठीक है। ये आपने एथिक्स पढ़ लेने, ये नॉर्मल बात थी कि एथिक्स ऐसी चीज है जो हर जगह जरूरी होती है, इसके लिए कोई फील्ड होना जरूरी नहीं है। जो इंसान अच्छा होगा, अच्छाई और बुराई का फर्क समझ सकेगा, वही आगे नस्लों को गाइड करेगा, और उसकी जो नस्लें हैं वो आगे अच्छा काम करेंगी, लोगों के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ करेंगी, ह्यूमैनिटेरियन होंगी। तो ये सारे एथिक्स के प्रिंसिपल्स हमने पढ़े। अब जो मेन क्वेश्चन है, जो सबसे जरूरी क्वेश्चन है, वो है एथिक्स इन फिलॉसफी। यानी फिलॉसफी के अकॉर्डिंग बताएं एथिक्स क्या है। अभी हमने पढ़ा एथिक्स टर्म फिलॉसफी से ओरिजिनेटेड हुई है। फिलॉसफी, फलसफा क्या है, इस चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अब फिलॉसफी जो है बेसिकली ग्रीक से शुरू हुई थी। ग्रीक एक ऐसे कंट्री है जहाँ पे एक अवाम रहती है जिसको हम ग्रीक्स कहते हैं, और वो ग्रीस में रहती है। GREEC, ये देखें यहाँ ये लिखा हुआ है, ये ग्रीस है। ये एक जगह है, कंट्री है, वहां पे सबसे पहली अवाम ग्रीक्स की अवाम रहती थी, ग्रीक्स कहते हैं उन्हें। अब अकॉर्डिंग टू द ब्रिटेन, ब्रिटिश लोग क्या कहते हैं, अंग्रेज जो होते हैं, वो कहते हैं कि सबसे पहली कौम जो है ना, वो ग्रीस आई थी इस दुनिया में। जब ग्रीस आई, उसने हर चीज को पढ़ा, हर चीज को जाना। सबसे पहले एकेडमी उन्होंने बनाई, ठीक है, सबसे पहले इंस्टीट्यूशन उन्होंने बनाए, तिब में उन्होंने काम किया, मेडिकल फैसिलिटीज उन्होंने दी, उन्होंने जिंदगी को समझा, सोचा, एक फलसफा फिलॉसफी का सब्जेक्ट उन्होंने दिया, सोचने की जो है ना ताकत उन्होंने दी। फिर उन्होंने बताया एथिक्स क्या होता है, जस्टिस क्या होती है, माशरे को कैसे चलाना है, हर चीज उन्होंने बताई। तो एक ऐसी कौम जो सबसे पहले आई, और उन्होंने आकर हर चीज की बुनियाद रखी है। हम उस कौम से पढ़ने जा रहे हैं कि उन्होंने एथिक्स को किस तरह से समझा अपनी जिंदगी में, और किस तरह कहा कि एथिक्स जो होता है वो राइट और रॉन्ग का डिफरेंस समझ जाता है जो इंसान, वो अच्छे काम करता है। ये एथिक्स की डेफिनेशन ग्रीस ने जो है ओरिजिनेट की। अब उस दौर के अंदर, यानी एंशियंट ग्रीस दौर के अंदर, जहाँ पे ग्रीक अवाम रहती थी, उस दौर के अंदर कुछ ऐसे फिलोसफर्स थे जिसका नाम अभी हम अभी लेंगे, जैसे एरिस्टोटल। ये देखें, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल एक ऐसा फिलोसफर था जिसने कहा एथिक्स, वर्च्यू एथिक्स क्या होते हैं, जिसने डेफिनेशन दी एथिक्स की। उसने कहा जितने भी मॉरल करेक्टर ट्रेट्स होती हैं, यानी अगर हम अपने किरदार पर, अपने किरदार के अंदर मौजूद रवैयों पर फोकस करें और एक अच्छी जिंदगी गुजारने की तरफ जाएं, हमारे पास करेज हो, काइंडनेस हो, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, एथिक्स। यानी उसके अकॉर्डिंग एथिक्स वो चीज है कि इंसान अपने किरदार को खुद ठीक करने की कोशिश करे, अपनी गलतियों को ठीक करने की कोशिश करे, तभी वो अच्छी जिंदगी की तरफ जा सकता है। अगर हम किसी का हक मारेंगे, ठीक है, किसी के साथ बुरा काम करेंगे और हमें खुशी मिलेगी किसी के साथ बुरा करने में, तो वो कहता था ये आपकी थोड़ी देर के लिए खुशी है, उसके बाद आपने तड़पना है बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि आपने बुरा कर दिया, आप हमेशा गिल्ट में रहोगे, तकलीफ में रहोगे, आपको जब याद आएगा। तो अच्छी जिंदगी कैसे गुजार सकते हो, जो टेंशन फ्री, कि आप सबके साथ अच्छाई करो। आपको ये जेन में भी नहीं रहेगा कि आखिरत में आपका इसका सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब आप अच्छाई करोगे तो आपको डर नहीं होगा, मौत से डर नहीं लगेगा कि मुझे मौत के बाद जो है वो जहन्नम मिलेगी, मेरे साथ ये होगा। क्यों? क्योंकि आपने अच्छाई लोगों के साथ की है, तो आप फील फ्री हो गए, आप फ्रीडम की तरफ चले गए।
तो एरिस्टोटल ने कहा कि हमें अच्छाई, विर्च्यू, एथिक्स को फॉलो करना चाहिए एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए। फिर उसी एज में एपिक्रस आया, दूसरा फिलोसफर आया। फिलोसफर को कहते हैं ग्रेट थिंकर, ठीक है, जो गहरी सोच रखता है। उसने आके कहा हमें हेडोनिज्म, ये कॉन्सेप्ट है हेडोनिज्म जिसका नाम है, ठीक है, इसका मतलब होता है परस्यूइंग अपनी प्लेयर्स को जारी रखना और अपने आप को गम से बचाना, तकलीफ से बचाना। इस फिलोसफर ने कहा मेरे तरीके से जो एथिक्स है उसका मतलब ये है कि हम जो है अपने खुशियों की तरफ ध्यान दें और हम गमों से दूर जाएं। यानी कितनी अच्छी बात है कि जो लोग अपने ऊपर गम हावी कर लेते हैं वो कभी भी खुश नहीं रह पाते। एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए क्या चीज जरूरी है कि आप खुद ब खुद पेन से अवॉइड करें, हर वो चीज जो आपको तकलीफ देती है ना, आप उससे दूर हो जाएं। तो इससे क्या होगा, आपको प्लेयर मिलेगी, ठीक है, आप खुश रहेंगे। हाँ, लेकिन इतना ज्यादा भी प्लेयर में ना चले जाएं कि आप जो है बाद में लोगों का दिल दुखाएं और आपको खुशी मिले। नेगेटिव प्लेयर के अंदर नहीं जाना, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये एथिक्स होंगे। जिस बंदे को पता होगा कि प्लेयर राइट कौन सी है, प्लेयर रोंग कौन सी है, कौन सी प्लेयर तकलीफ देती है, कौन सी प्लेयर खुशी देती है, वही जो है अपनी जिंदगी अच्छी गुजार सकता है। तो सिर्फ ये नहीं है कि प्लेयर हासिल करना, अच्छी प्लेयर हासिल करना, लोगों के साथ खुश रहना, लोगों के काम आना, लोगों को फायदा देना, फिर उससे जो खुशी मिलती है वो उस प्लेयर को कायम करना। और गमों से दूर रहा ही इस तरीके से जा सकता है जब हम लोगों दूसरे लोगों के लिए आसानियां पैदा करेंगे। तो हम तकलीफ में नहीं आएंगे, हमारी हर कोई हेल्प कर देगा मुश्किल वक्त में, तो हम इस तरह एक अच्छी जिंदगी गुजार पाएंगे। और यही एथिक्स है, अच्छाई करना, अच्छाई और बुराई, यानी अच्छी और बुरी प्लेयर को जानकर जब हम अच्छी प्लेयर चुनते हैं तो हम अपनी सारी जिंदगी खुश खुश रहते हैं। फिर तीसरा फिलोसफर आया उसी एज के अंदर, ठीक है, जिसका नाम एपिटस था। अब इसने स्टोइसिज्म, स्टोइसिज्म एक आइडियोलॉजी, एक नजरिया, उसमें उसने क्या कहा, स्टोइसिज्म का मतलब होता है, ये देखिए, एक्सेप्टिंग थिंग्स आउटसाइड वंस कंट्रोल विद कामनेस, कि एक्सेप्ट करना जो हमारी चीजें कंट्रोल में नहीं है उनको भी एक्सेप्ट करें सबर के साथ। कामनेस का मतलब सबर के साथ, यानी अल्लाह पाक फरमाते हैं कुरान पाक के अंदर कि जितनी भी मुश्किलात आई हैं वो तुम्हारा इम्तिहान है। तुम उन्हें बदल नहीं सकते, तुम मेरी दी गई आजमाइशों को बदल नहीं सकते, तुम सबर करके उनसे निजात पा सकते हो, मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा इससे। एपिटस ने सिंपल यही बात की है स्टोइसिज्म में। स्टोइसिज्म का मतलब ही ये होता है कि हमने सबर करना है, हमने काम करना है, अपने आप को सिखाना है कि ये चीज जिंदगी में होती है, गम आते हैं, मुश्किलें आती हैं, दिल छोटा नहीं करना। अगर हम हावी कर लेंगे किसी गम को, फॉर एग्जाम्पल मुझे, मेरा करोड़ों का बिजनेस हो और मेरा करोड़ों का लॉस हो जाए, अब मेरी फैक्ट्री भी बंद हो जाए, हर चीज बन जाए, तो फिर क्या होगा, मैं एकदम ट्रॉमा में चली जाऊंगी। वो कहते हैं नहीं, एक्सेप्ट करना है, रियलिटी एक्सेप्ट करनी है, कोई बात नहीं, दोबारा से खड़े होना है, करेज पैदा करना है, कामनेस शो करनी है, सबर, और सबर के साथ हम उस चीज को फिर से हासिल कर लेंगे। तो एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए क्या चीज जरूरी है, सबर का होना। अगर हमें सबर नहीं है तो हम परेशान भी रहेंगे, हम गम का शिकार भी रहेंगे, हम बुरे काम भी करेंगे। तो एक अच्छी जिंदगी, एक एथिकल जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है, सबर भी होना चाहिए, कामनेस भी होना चाहिए, करेज भी होना चाहिए, मोटिवेशन भी होना चाहिए कि नहीं ये नहीं हुआ तो ऑप्शन बी, मेरे पास एक और ऑप्शन है, मैं उस पर चले जाऊँ। कभी भी अपनी जिंदगी में एक ऑप्शन नहीं रखना चाहिए, मल्टीपल ऑप्शन होने चाहिए। वो फिर इस तरह से होता है कि इंसान कहता है खैर है, कोई बात नहीं, लॉस हो गया, मैं ये चीज कर लूंगा, वो चीज कर लूंगा। तो ये उन्होंने इस तरह से एथिक्स को डिफाइन किया कि ये जो लोग समझते हैं ना कि वर्च्यूज, अच्छाइयाँ करने से कोई फायदा नहीं होता, ये वर्च्यूज का मतलब होता है अच्छाइयाँ, अच्छाइयाँ करने का कोई फायदा नहीं होता, तो उन्हें बताओ कि हमारे ज़हनी सुकून के लिए बहुत जरूरी है। और अच्छाइयाँ क्या है, हमारे एथिक्स हैं, हमारी अखलाकियात है, ठीक है। अगर अच्छी हमारे अंदर ट्रेड्स होंगी, किरदार में अच्छी अच्छी चीजें होंगी, ट्रेड्स होंगी, आदतें होंगी, तो हम लोगों को भी जीना सिखाएंगे, लोगों के भी अंदर एथिक्स प्रमोट होगा हमारी वजह से, क्योंकि हम अच्छा काम करें, लोग भी एथिक्स को फॉलो करेंगे और राइट डीड परफॉर्म करेंगे। इस तरह अगर हम अच्छी प्लेयर हासिल करने की कोशिश करेंगे, किसी मदद करके हमें खुशी मिलेगी और हम अगले से शेयर करेंगे मुझे बड़ा सुकून मिला, तो अगला बंदा भी इससे हेडोनिज्म, यानी अगला बंदा भी मोटिवेट होकर वो कहेगा इसको खुशी मिली है, इसको सुकून मिला, मैं भी तो इस सुकून, इस खुशी को जरा टेस्ट करके देखूं। जब वो एक दफा करेगा उससे इतनी खुशी होगी, वो अगली दफा इस चीज को आदत बना लेगा। तो उसे पता चल जाएगा कि एथिक्स, अगर हम राइट चीजें परफॉर्म करें तो कितना सुकून होता है जिंदगी में। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी।
ये एक एज की बात की है, यानी एथिक्स को किस तरह से फिलोसफर्स ने डिफाइन किया। ग्रीस एज के अंदर, सबसे पुरानी ओल्ड कॉम के अंदर किस तरह से एथिक्स को कंसिडर किया। ये वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले एथिक्स की टर्म जो थी इंट्रोड्यूस करवाई थी, कि इखलाकियात होनी चाहिए, इखलाकियात जो है वो जरूरी है, अपने माशरे को बताया। उस वक्त कौम का हाल ये था, कौम बुतों की पूजा करती थी, यानी जो ग्रीस कौम है, अगर आप इसकी हिस्ट्री जाने तो आपको पता चलेगा बुतों को पूजा, जो चीज इनको फायदा देती थी ये समझते थे वो हमारी देवी है, देवता है, ठीक है, और जो नुकसान देती थी उसे कहते थे ये डेमन है, शैतान है, इससे दूर भागो। तो उनके खुदा इतने ज्यादा, उनके मजहब में इतनी एरर, उनकी पॉलिटिक्स में इतनी एरर, उन लोगों को जो कि बिगड़े हुए थे, जो कि एक दूसरे को कत्ल कर देते थे, किसी का छीन के खा जाते थे, ला नहीं था ना। एक ऐसी दुनिया में सबसे पहली कौम आए, उसको कुछ पता ही नहीं है ला क्या होता है। क्यों? क्योंकि ला तो बाद में आके इतने ज्यादा, जब हम एडवांस हो गए तो हमें पता चला, हमने कानून बनाए, प्रिंसिपल बनाए, इंसानों की तरह हमने जिंदगी गुजारना शुरू की, सही गलत का फर्क पहचाना। जब कौम ही पहली होगी, बंदा ही पहला होगा, तो वो एक्सपीरियंस करेगा ना चीजों को पहले, फिर समझेगा, फिर चीजों को इंट्रोड्यूस करवाएगा। इसी तरह उस दौर के अंदर एथिक्स वर्ड किसी को भी नहीं पता था, ना ही एथिक्स का पता था। यानी वर्ड तो बहुत देर बाद हमने डेफिनेशन इसकी बनाई, इजाद की डेफिनेशन। उससे पहले लोगों को पता ही नहीं था एथिक्स क्या है, अच्छाई क्या होती है, बुराई क्या होती है। तो ऐसे फिलोसफर्स आके उन्हें बता रहे हैं, भाई हाँ ये होती है एथिक्स, ये होती है अच्छाई, ये होती है बुराई, उनको समझा रहे हैं। और कौम, बिगड़ी हुई कौम जो कत्ल फितना फसाद चोरी लूट घसूट हराम का माल खाने में मसरूफ है, जिनको एथिक्स का कुछ नहीं पता, उन्हें जब समझाया गया ना इखलाकियात क्या होती है, तो वो कौम सीधी होने लग गई, डिसिप्लिन की तरफ आने लग गई। उस मुल्क के अंदर, ग्रीस के अंदर इतनी ज्यादा डेवलपमेंट्स हुई, इंस्टीट्यूट बने, ठीक है, एकेडमीज बनी, हॉस्पिटल्स बने। क्यों? जब लोगों को समझ आने लग गई कि हमें जिंदगी इस तरह से गुजारनी है, लोगों की हेल्प करनी है, उनके लिए फायदा क्रिएट करना है, मुल्क को इस तरह से चलाना है, तो उन्होंने ये सब चीजें करना शुरू की। और ये क्यों? किन लोगों की बदौलत? ये ऐसे फिलोसफर्स, एक ऐसे ग्रेट थिंकर्स आए, सोचने वाले लोग, जिन्होंने गहरी गहरी बातें बोलकर लोगों को बदला, लोगों के बिहेवियर्स को बदला। लोग उनको सुनते थे, इंप्रेस होते थे, वो कहते थे कि ये चीज हमें भी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। जिनमें आपने भी नाम पढ़ा है एरिस्टोटल का, जिनमें आपने भी एपिटिटस का नाम पढ़ा, एपिक्यूरस का नाम पढ़ा, ये वो मशहूर लोग हैं जिन्होंने अपनी कौम की जो है तरबियत की, ठीक है, अपनी बातों से, अपनी किताबों से लिख लिख कर उनको गाइड किया। इस एज से निकलें तो अगली कौम जो है मिडीवियल एज, जो हम उसको कहते हैं, यानी दौर, मिडीवियल दौर के अंदर क्रिश्चियनिटी और क्रिश्चियन पीपल में पोप का बहुत बड़ा राज था। पोप कहते हैं फादर, जो क्रिश्चियंस के चर्च होते हैं ना, उनमें फादर्स आपने देखे होंगे, वो उनको कहते हैं पोप। तो क्रिश्चियन एथिक्स क्या थे, क्रिश्चियन के एथिक्स क्या, इखलाकियात क्या थी? सिंपल सी बात है, क्रिश्चियन जो थे वो किस पे बिलीव करते थे? बाइबल पे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर, ठीक है। उनका एक कॉन्सेप्ट था जिसे हम अक्सर कहते हैं ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट। ट्रिनिटी, TRINITY, ये मैं लिख रही हूँ, ट्रिनिटी। वो इस पे बिलीव रखते हैं, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें बताता है इनके अकॉर्डिंग कि सबसे ऊपर खुदा है, जो कि गॉड फादर है, जिसे गॉड फादर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद खुदा का नौज बिला खुदा का बेटा है, ठीक है, जिसको वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कंसिडर करते हैं। फिर वो कहते हैं खुदा की नौज बिल्ला बीवी है हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, ठीक है, जो कि बिल्कुल हमारे लिए तो ये चीज अनएक्सेप्टेबल है। ये तीन खुदा हैं, इसको नाम दिया गया ट्रिनिटी। ट्रिनिटी के नाम से इसको उन्होंने मेंशन किया। सबसे ऊपर गॉड फादर, फिर सन, और फिर उसकी वाइफ। तो ये चीज, अब उस ट्रिनिटी के थ्रू उसने कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गॉड फादर ने भेजा अब बाइबल किताब के साथ हमें सिखाने के लिए, और हम सिर्फ बाइबल किताब को फॉलो करेंगे। तो बाइबल किताब में क्या है, इखलाकियात क्या है, मॉरल वैल्यूज, इंसान को जिंदगी गुजारने के क्या तरीके बताए गए हैं बाइबल के अंदर, ठीक है। अब इस तरह बाइबल के अंदर जो तरीके बताए हुए थे, पोप्स उस तरह कोई भी काम नहीं कर रहे थे अपनी कौम के लिए, बल्कि फादर्स ने, जो चर्च के फादर्स, उन्होंने लोगों को करप्ट कर दिया, खुद करप्ट थे वो कहते थे, मजहब को अपने लिए इस्तेमाल करते थे। तुम जो है अगर माफी चाहते हो खुदा से अपने गुनाहों की, तो तुम सबसे पहले मुझसे पार्डन नामा लोगे। पार्डन नाम होता है गलतियों का, वो इतराफ करोगे, उसके लिए एक पेज देते थे। उस पेज के ऊपर हर बंदा अपना गुनाह लिखता था, गुनाह लिखने के बाद जो है वो साइन करता था, और फिर चर्च में पादरी को जाके देता था। तो लोगों को और ये लोगों को क्या कहते थे, जो गुनाह करते थे, कहते अब तुम्हारे गुनाह साफ हो गए हैं, अब तुम गुनहगार नहीं हो।
लिहाजा तुम अब जा सकते हो। उनसे पैसे लेकर ये काम करते थे। तो इतने तो करप्ट थे पोप वगैरह। उन्होंने बाइबल को मजाक बना दिया दुनिया को। जो इन पे मजहब पे ईमान रखते थे ना, जो गरीब लोग जो पढ़ते नहीं थे, जिनके पास पैसे नहीं थे पढ़ने के लिए भी, ठीक है, वो बातें, वो इनकी बातें मानते थे। जैसे हम मौलवियों की बातें सुनते हैं, कहीं पे भी महफिल में जाके बैठ जाते हैं बगैर सोचे समझे। तो उन गरीब लोगों को और ज्यादा लूटते थे। और अमीरों के साथ उनकी दोस्तियां थी पोप वगैरह की। और अमीरों को फायदा वो देते थे, अमीरों के साथ मिलके कमाते थे, हराम काम करते थे। उस दौर के अंदर ऐसे फिलोसफर्स, थॉमस एक्विनस पैदा हुआ। उसने कहा ये तो पोप ही करप्ट है, इनको तो खुद नहीं पता इखलाकियात क्या है, ये माशरा कैसे ठीक करेंगे। ठीक है, इन्होंने तो माशरा बिगाड़ दिया। तो थॉमस एक्विंटस फिलोसफर आया और उसने बताया, लोगों पे इस चीज पे जोर डाला कि खुदा ने जो अहकामात दिए हैं हमारे, उनको फॉलो करो। वो अगर हम नहीं फॉलो करेंगे, जैसे कि खुदा ने कहा है कि मोहब्बत करो अपने हमसायों से जो आपके साथ रहते हैं, तो इट्स मीन अगर खुदा ने कहा है तो करो। ये मॉरल वर्च्यूज हैं, इखलाकी ये कदम है। अगर हम इनको फॉलो नहीं करेंगे तो नेबर ही नेबर का दुश्मन होगा। ठीक है, वही उसके दुख सुख का साथी नहीं होगा, हेल्प नहीं करेगा, उसके लिए आएगा नहीं, मरते हुए जीते नहीं आएगा। लेकिन अगर एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे आपस में, तो क्या होगा, मोहब्बत बढ़ेगी, समझ आएगी, एहसास का ख्याल होगा, तबीयत मिजाज का ख्याल होगा। ठीक है, ये सब चीजें। तो उन्होंने किसको कहा, खुदा के अहकामात को फॉलो करो, ये तुम्हें इखलाकी तरबियत देती हैं, एक्वेनिस ने कहा। इसी पीरियड के अंदर जो है इस तरह की डिवाइन कमांड थ्योरी, यानी इस थ्योरी का नाम, ये जो आपके थॉमस एक्वेनिस ने थ्योरी दी ना, इसका नाम था जो डिवाइन कमांड थ्योरी, इसका नाम उसने रखा है। ठीक है, डिवाइन का मतलब खुदा, कमांड थ्योरी, खुदा की ने जो अहकामात बता दिए हैं उसको फॉलो करें, वही खुदा की मर्जी के मुताबिक है। और जो इंसान इनको फॉलो नहीं करेगा वो आखिर में जहन्नम में चला जाएगा। समझ में आई? लोगों को डराया कि खुदा का वास्ता तुम इन चीजों को फॉलो करो वरना तुम्हें जन्नत मिलेगी। लोगों को डराया, उनके दिलों में डर पैदा किया कि तुम इतने गुनाह में मुब्तला हो, अगर तुम ऐसे नहीं करोगे, तो अखलाकी काम नहीं करोगे, लोगों का एहसास नहीं करोगे, उनकी ह्यूमैनिटेरियन वर्क नहीं करोगे, तो तुम जन्नत में जा सकते हो। तो इसके वाले से अगर आपको याद हो ना, तो 10 कमांडमेंट्स थी जो कि बाइबल में अभी भी लिखी हुई हैं। वो कहते हैं कि जो खुदा ने 10 अहकामात दिए हैं ना, उनको फॉलो करो। अब ये 10 अहकामात, उनमें यही बात है, झूठ नहीं बोलना। ठीक है, 6 तरीके के गुनाह होते हैं जो उनके बाइबल में मेंशन है, 6 तरीके के गुनाह, हमने उनसे बचना है। और वो गुनाह क्या होते हैं, जैसे थोड़े बहुत मैं गिना देती हूँ। उसमें गुनाह में उसने ये बताया हुआ है कि ज्यादा खाना खाने वाले जो होते हैं ना, वो भी गुनाह की तरफ चले जाते हैं, ये भी एक सिन है। फिर उन्होंने कहा, एक और गुनाह का उसने बताया, लिटरेरी जो अक्सर बदकारी है ना, ये सब चीजें, ये गुनाह का। फिर झूठ बोलना, ठीक है, वो गुनाह का उसने बताया। धोखा देना, ये गुनाह का बताया। टोटल उसने 6 सीन गिनवाई, ठीक है, एक कमांडमेंट के अंदर। तो वो कहते हैं इन चीजों को अवॉइड करना है, अगर नहीं करेंगे तो हमें खुदा पनिश करेगा आखिरत में, और हम फिर जलेंगे, हम बचेंगे नहीं आखिरत में। तो इस तरह कौम को गाइड करने की कोशिश की, जब उनके दिलों में डर पैदा किया। फिर एथिक्स जो थे इन द मॉडर्न एरा, मॉडर्न एरा 1500 बीसी में शुरू हुआ था और आज तक हम मॉडर्न एरा में ही रह रहे हैं। ठीक है, अब मॉडर्न एरा के अंदर जो फिलोसफर आए, जैसे कि जेरमिनी बेंथम आया, फिर जॉन स्टॉर्ट मिल आया, इन्होंने आकर यूटिलिटेरियनिज्म डेवलप की। यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब क्या है, हैप्पीनेस पे फोकस करो, ज्यादा से ज्यादा खुश रहो। जब हम ज्यादा से ज्यादा खुश रहेंगे ना, हमारी तबीयत में खुशी होगी, तो हम सही डीड परफॉर्म करेंगे, हम गलत कामों की तरफ नहीं जाएंगे। जितना हो सके हैप्पीनेस को अचीव करने की कोशिश करो। अगर हम गम में रहेंगे तो जिंदगी अच्छी नहीं गुजरेगी, हम गम में ही मर जाएंगे। उसने ये बात की। अब उसने क्या कहा, इन दो लोगों ने कहा हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे खुशी सबको मिले। हैप्पीनेस और प्लेयर लफ्ज, ये जो प्लेयर है ना और ये जो हैप्पीनेस है, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। प्लेयर का मतलब होता है अच्छा काम करो या बुरा काम करो, बस खुशी होनी चाहिए हमें। समझ में आई बात? और हैप्पीनेस का मतलब ये है अच्छा काम करके खुशी हासिल करो, बुरा नहीं करना। तो कहता है हैप्पीनेस प्रमोट करो, यानी अच्छाई करके खुशी पैदा करो, ना कि बुराई करके। तो ये चीज थी। और उसके बाद
इमैनुअल कांट उस दौर में आया। ठीक है, इमैनुअल कांट ने अपनी एक थ्योरी दी जिसका आगे नाम लिखा हुआ है डिओन्टोलॉजी। डिओन्टोलॉजी का मतलब फॉलोइंग मॉरल रूल्स, के इखलाकी रूल्स जो कि हमें बाइबल ने सिखाए हैं, हम उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है। तो उसने मॉरल रूल्स पे फोकस किया कि हर एक बंदे को चाहिए कि वो अपने आप को मॉरली ठीक करे, और जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, जैसे एक शोहर की जिम्मेदारी कि अपनी बीवी और अपने बच्चों को सर्व करना, अगर वो वर्किंग क्लास में है यानी उसके नीचे कोई काम कर रहा है, तो उसका अखलाकी फर्ज क्या है कि वो अपने लेबर्स की भी जो है ना उसका भी ख्याल रखे, उनकी बीमारी का भी ख्याल रखे, उनकी तरबियत का भी ख्याल रखे। ये उसके अखलाकी फर्ज है। तो इसको फॉलो नहीं करेंगे तो इसके बुरे नताइज हो सकते हैं। ठीक है, तो लिहाजा इन चीजों को हर लिहाज से फॉलो करना रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंस। कभी कभी ना हम बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन हमें उसका नतीजा बहुत बुरा मिलता है। हम कहते हैं ना, यार मैंने तो उसके साथ इतनी दोस्ती लगाई, मैंने 2 लाख उड़ा दिया। ठीक है, लेकिन उसने मुझे बदले में कुछ नहीं दिया। मैं जब गया तो उसने मेरी तरफ ऐसा काम नहीं किया। तो हमें अच्छाइयाँ इसलिए नहीं करनी चाहिए कि हमें इसके नतायज अच्छे मिलेंगे, हमें आखिरत में अच्छा वो मिलेगा, सवाब मिलेगा। हमें अच्छाइयाँ इसलिए करना चाहिए कि हमें खुशी मिलेगी, खुदा हमसे खुश होगा। ठीक है, अपने गर्ज के लिए कभी अच्छाई मत करो कि ये वापिस आए, बल्कि खुदा को खुश करने के लिए करो। तो ये चीज है। फिर आई एक फिलॉसफी, ये फिलॉसफी का नाम यानी कि एक थॉट आई, एग्जिस्टेंशियलिज्म। इसका मतलब होता है जो एम्फसाइजिंग इंडिविजुअल फ्रीडम और चॉइस। इसका मतलब ये है कि इंसान अपनी खुद फ्रीडम और चॉइस में फ्री है, यानी इंसान आजाद है और उसे अपनी चॉइस का हक है। वो जिस चीज को अपने लिए चुनना चाहता है वो उसकी मर्जी है, उसको इजाजत दो। ठीक है, तो इंसान को बांधो नहीं। अब सबसे बड़ी बात है इस थ्योरी की, एग्जिस्टेंशियलिज्म बहुत कुछ सिखाती है। हम जिनसे मोहब्बत करते हैं ना, हम सबसे पहले उनको कैद कर लेते हैं, और हम उनको कहते हैं तुमने ये नहीं पहनना, तुमने ये नहीं खाना, ये मुझे पसंद है, ये मुझे कपड़े तुम्हारे पसंद नहीं है, तुम इस कलर के पहना करो, तुम वो करा करो, तुम बाहर ऐसे नहीं जाया करो, तुम ये करा करो वो। यानी हम क्या कर रहे हैं, हम उनसे मोहब्बत कर रहे हैं और अगला बंदा भी हमसे मोहब्बत करता है। ठीक है, अब वो मोहब्बत ही मोहब्बत में क्या करता है, हमारी सारी बातें मान तो रहा है लेकिन वो इंडिविजुअल अपनी पर्सनल हैबिट का सेक्रीफाइस कर रहा है, कुर्बानी दे रहा है, जो कि सही नहीं है। हमें अगले पर्सन को एज इट इज अच्छाइयों और बुराइयों के साथ एक्सेप्ट करना, ये है उसकी फ्रीडम, और यही है अपनी भी फ्रीडम। हमें किसी को ये नहीं कहना चाहिए हमारे मुताबिक चलो, या किसी को ये कहना चाहिए तुम, हम किसी के मुताबिक चले, नहीं, आजाद है हम। हमें अपनी मर्जी से चलना चाहिए, उठना बैठना। तो इसका मतलब होता है फ्रीडम, इंसान की अपनी फ्रीडम और चॉइस का ख्याल रखना चाहिए। अब ये क्यों आई एग्जिस्टेंशियलिज्म की थ्योरी? ये इसलिए आई क्योंकि पुराने वक्तों में क्या, अब भी मॉडर्न एज में भी औरतों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था, गुलामों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था। औरतों को तो कहते थे कि है ये हमारी, ये हम जैसी ही नहीं है, सिर्फ मर्द ही हैं जो रूल कर सकते हैं, उन्हीं के पास पावर है, उन्हीं के पास अथॉरिटी है, वही घर के सरबराह हैं, वही कमा सकते हैं, वही सब कुछ कर सकते हैं। जबकि इस्लाम कहता है मर्द और औरत जो है वो आपस में एक दूसरे के पार्टनर्स हैं, साथी हैं। तो साथी का मतलब क्या होता है? साथी का मतलब जो कंधे से कंधा मिला के चले, ना कि जो कि एक कंधा कहे कि मैं बड़ा ऊंचा हूँ दूसरा नीचे हूँ, वो साथ नहीं होता, बराबरी नहीं होती। तो इस्लाम तो हर जगह बराबरी देता है। तो ये चीज है, यहाँ पे उसने ये चीज बताने के लिए हमें सिखाया। मजीद आगे देखें, चूजिंग देयर पाथ इन लाइफ, ये सब चीजें वही हैं जो मैंने भी बात की। फिर आया जॉन स्टार्ट, ये इसको कहते हैं यीन पाल सत्रे, इसका पूरा नाम यीन पाल सत्रे है। अब वो आया और उसने कहा ह्यूमंस क्रिएटिंग देयर ओन मॉरल रूल्स चूजिंग देयर पाथ इन लाइफ, जो कि गलत है। अब उसने कहा कि जो इंसान है ना, वो खुद की इखलाकियात पैदा करें, खुद के इखलाकी रूल पैदा करें। फॉर एग्जाम्पल, ये खुद के इखलाकी रूल क्या होते हैं? जैसे मैंने कोई भी अच्छाई का काम कर लिया और बिलीव कर लिया मुझे उस काम करने से मुझे आखिरत में जन्नत मिलेगी। जैसा कि मैंने देखा सब लोग जो है ना ये काम नहीं कर रहे, जानवरों की खिदमत नहीं कर रहे, तो मैंने शुरू कर दिया जानवरों की खिदमत करना, इस नीयत से कि मुझे इसका सवाब भी मिलेगा, और मैं जानदार चीज की खिदमत कर रही हूँ, उसके उसको नरिश कर रही हूँ, उसको खिला पिला रही हूँ। ठीक है, उसकी हिफाजत कर रही हूँ तो मुझे सवाब मिलेगा। तो ये मेरी मॉरल वैल्यूज है, मैंने ये काम करना ही करना है, सारी जिंदगी करना है। मैंने सदका देना है तो सारी जिंदगी देना है, मेरी मर्जी। तो इंसान पे कोई जबर नहीं है कि वो कोई ये काम, जैसे अल्लाह पाक ने कितने ज्यादा रास्ते दिए हैं कि आप जन्नत में जा सकते हैं।
इतने ज्यादा इखलाकी काम बता दिए कि अगर हम उन एक इखलाकी काम को भी फॉलो कर लेते हैं ना, तो अल्लाह पाक कहता है मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जैसे फिरौन की बात करें, उसने अपनी अवाम के लिए इंसाफ का रास्ता चुना। जब अवाम उसके बाद इशू लेके आती तो वो इंसाफ करता था। तो अल्लाह कहता था, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि आप इसको जवाल का शिकार क्यों नहीं करते बनाते, इसको जवाल क्यों नहीं इस पे आता, तो उन्होंने सिर्फ एक बात की कि ये अपनी कौम के अंदर इंसाफ करता है, तो मैं इसलिए इसको सजा नहीं देता। यानी एक अच्छा काम जो इंसान ने खुद चुन लिया है कि मैंने ये करना है, तो फिर देखो उसके लिए कितनी आसानी है, वो एक ही अच्छा काम उसकी जिंदगी संवार देता है। तो इंसान की अपनी मर्जी है, वो कोई सा भी अच्छा काम चुने, उस पर ज्यादा फोकस करे, अपनी जिंदगी को अच्छा बना ले, ये उसके ऊपर है। कैरल गिगलन ने जो केयर्स एथिक्स को प्रायोरिटाइज दी, यानी एथिक्स के नाम आगे रख दिए, एक टर्म जोड़ दी, प्रायोरिटाइज। इसमें होता है कि एम्पथी, केयर, रिलेशनशिप। हम इंसानों के साथ अगर उनकी केयर करेंगे, उनके गम को सुनेंगे, और जितना वो तड़प रहे हैं उस गम में ऐसे तड़पेंगे, इस तरह क्या होगा कि हम रिलेशनशिप भी बिल्ड कर पाएंगे, उनका एहसास भी कर पाएंगे, उनसे हमारी कनेक्टिविटी ज्यादा होगी। तो ये चीज जरूरी है, ये करना। ठीक है, इससे क्या होते हैं, रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, प्यार मोहब्बत बढ़ती है। जैसे कि हम अपने घर में रहते हैं, अगर घर में हम एक दूसरे का एहसास नहीं करते, जब कोई बीमार होता है उसकी केयर नहीं करते, इससे क्या होता है, हमारे रिलेशनशिप खराब होते हैं, हम डिटैच्ड हो जाते हैं, हम इंसान नहीं रहते, सैवेज हो जाते हैं। लास्ट हमारा ये रहेगा कंटेम्परेरी। कंटेम्परेरी का मतलब होता है आज के दौर। आज के दौर मतलब प्रेजेंट, मौजूदा हाल। इसमें हम एथिक्स को किस तरह से लेकर चलते हैं, क्या लोग लोग क्या कहते हैं एथिक्स के बारे में। इसमें हम ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखते हैं। आज के दौर में हम कहते हैं एथिक्स में हमें सबसे पहले तो इंसानों का ख्याल भी रखना है, हमें जानवरों का भी ख्याल करना है, ह्यूमन एथिक्स। ठीक है, उसके बाद हमें जेंडर का भी राइट देनी है, औरत और मर्द को भी राइट देनी है। ठीक है, उसके बाद हमने इन्वायरमेंट राइट। इन्वायरमेंटल का मतलब सोसाइटी में कोई चीज अच्छी हो रही है, सोसाइटी के लिए कोई अच्छा काम करना है, उन्हें इजाजत देनी है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बात करते हैं ना इन्वायरमेंटल एथिक्स की, तो अपनी सोसाइटी को राइट देना है कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच उनको देनी है, ताकि वो अपनी मर्जी से आजादी राय दे सके, बोल सके, वोट दे सके अपनी मर्जी से। ठीक है, सोसाइटी को इस काबिल देना है, काबिल, ये इस काबिल बनाना है कि वो अपनी हुक्मरान का फैसला कर सके। उसके बाद इकोसिस्टम, अपने जिस सिस्टम में हमने, इको के सिस्टम कहते हैं नेचर, ह्यूमन और नेचर, इंसान और उसका ताल्लुक ये आसपास की कुदरती चीजों के साथ, पहाड़ों से, पेड़ों से, दरख्तों से, पानी से, ये दूसरी क्रिएचर परिंदों से, ये इकोसिस्टम में आता है सारा। ठीक है, हमारा इन्वायरमेंट भी आ जाता है बीच में, माहौल जो है। जब हम अपने इन्वायरमेंट को अच्छा नहीं ना बनाएंगे, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो हमें सबसे पहले अपनी एनवायरनमेंट को अच्छा बनाना है, साफ सुथरा बनाना है, उसकी केयर करनी है। ठीक है, तभी वो सिस्टम हमारे साथ, जब हम उसमें रहेंगे तो हम अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे, हम एक अच्छी जिंदगी दे पाएंगे। एक जगह कूड़ा पड़ा है, ठीक है, अगर हम अपने नेचर को साफ नहीं करते, आपको पता है हमारी सारी मेडिसिन जो हैं, तकरीबन 80% मेडिसिन हमारी नेचर हमें देती है। ये जो दरख्त होते हैं, ये जो लकड़ियां लेने के लिए भी हम देखें वुड्स का इस्तेमाल करते हैं, दरख्तों का इस्तेमाल करते हैं, पत्तों से जड़ी बूटियां हमारी बनती हैं, दवाइयां बनती हैं। ठीक है, ये सब चीजें, फंगस हमें वहां से मिलती है। तो ये सब चीजें 80% इलाज तो नेचर का रही है। हम उस नेचर के साथ क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उधर कचरा फेंक देते हैं, थूकते हैं, अजीब अजीब हम वहां पे चीजें कर रहे होते हैं, काट रहे हैं दरख्तों को जो कि हमारी हिफाजत के लिए अल्लाह ने बनाई थी। तो हमने क्या उनके साथ अच्छा काम किया? इसलिए तो लोग बीमार हो रहे हैं, तकलीफों का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने नेचर खत्म कर दिया। इसलिए हम बार बार कहते हैं क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेटीज इसलिए आती हैं क्योंकि हम ये चीजें इंस्टॉल नहीं करते। ये जो फ्लड आता है, ये इसलिए आता है क्योंकि अगर दरख्त लगाए होते तो फ्लड को हम रोक सकते थे, हल्का कर सकते थे, ज्यादा नुकसान से खुद को बचा सकते थे। लेकिन हम नहीं करते, बल्कि नेचर से जुड़ी हर चीज को हम डैमेज करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो परिंदा हो, चाहे वो दरख्त हो, चाहे वो मिट्टी हो वहां की, चाहे वो पत्ते हों, सब चीजों को हम डैमेज करें। तो ये भी इखलाकी काम नहीं है। तो हमें इखलाकी तौर पर हमें ये सब चीजें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए सोसाइटी में, अपने जानवरों का ख्याल, इंसानों का ख्याल, अपने घर में मौजूदा लोगों का ख्याल, अपने इन्वायरमेंट का ख्याल, अपने पॉलिटिशियंस का, अपने इकोसिस्टम का, नेचुरल थिंग्स का ख्याल रखना चाहिए। नहीं रखेंगे तो तबाह बर्बाद हो जाएगी और हम अपनी जिंदगी को मुश्किल में डालें। अच्छा, ये था आपका ओवरऑल लेक्चर, समझ में आई? कोई सवाल हो तो बताएं।
हेलो। हेलो। अच्छा, उनका